लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के एक बड़े प्लान को फेल कर दिया है नीतीश कुमार ने? आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में एक नई चर्चा शुरू हो गई है, और चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि आप सबों को याद होगा कि एक किस तरह की खबर और किस तरह की सियासत यहाँ पर शुरू हुई थी। कब? जब एनडीए की फिर से सरकार बनी बिहार में और अपार बहुमत जो है एनडीए को विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर बहुमत मिला इसके बाद। और इसके बाद जब कहा जाता है कि उस समय में जब सरकार बनी तो हौसला बुलंद सभी का, भाजपा के लोगों का भी, जदयू का भी, मांझी जी की पार्टी का भी, चिराग पासवान की भी पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, सबका हौसला बुलंद। इस बीच में एक बड़ी समझिए कि सियासी चाल चली गई, और सियासी चाल ये चली और सबका उस समय में एकदम से दिमाग ठनक गया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और आपको याद ही होगा कि किस तरीके से हंगामा बरपने लगा था नई सरकार का गठन होते ही। हुआ क्या था कि राबड़ी देवी को कहा गया कि आपको अलॉट किया गया है अब दूसरा घर, दूसरा आवास। मतलब विधान परिषद में जो ये नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी, तो उनके लिए अभी जो आवास है उनका वो है पटना में 10 सर्कुलर रोड पे उनका आवास है, और आज से नहीं 20 वर्ष से लोग वहीं पर रह रहे हैं। तो नया जो आवास अलॉट किया गया और जो सूचना उन्हें दी गई, जो नोटिस मिला, उसमें था कि 39 हार्डिंग रोड वाला जो बंगला है, अब उसमें जो है लालू जी का परिवार, राबड़ी देवी का जो परिवार है वो वहाँ रहने चला जाएगा। और जैसे ही यह खबर फ्लैश हुई वैसे ही इस पर हंगामा शुरू हो गया। आप सबको याद होगा कि आरजेडी के जो विधायक थे, कई नेता थे, इस पर एकदम से नाराज हो गए और बहुत सारी बातें, बहुत सारे तंज जो हैं करने लगे थे। किस पर? तो नीतीश कुमार पर, और जो नई सरकार बनी थी बिहार में फिर से एनडीए की, उस पर। और बहुत कुछ चल रहा था। और उस समय में यह भी याद होगा कि तेजस्वी यादव दिल्ली में थे और इधर कुछ गाड़ियां रात में निकली थी जिसमें कई गमले थे, फूल, फ्लावर पॉट जो कहा जाता है, कुछ सामान थे। तो लग रहा था कि अब लालू जी जो है, राबड़ी देवी घर खाली कर देंगी। बहुत तरह की बातें उस समय में हुई थी। और ये हो गया था कि भाई कैसे हुआ। और यह भी हुआ था, आप सबको याद होगा कि लालू जी ने भी नाराजगी जताई थी इस पर। हालांकि लालू जी ने कहा था कि सरकार है और सरकार का जो फैसला होगा देखा जाएगा। कुछ नेताओं ने यहां तक बात कही कि किसी भी हाल में जो है आवास खाली नहीं होगा। इसके बाद तर्क दिए जाने लगे थे कि अगर सरकार का आदेश होगा तो कैसे नहीं होगा, घर तो खाली करना ही पड़ेगा, आवास तो खाली करना ही पड़ेगा राबड़ी देवी को। और अगर होगा तो सरकार जो है, उस समय में जो चर्चा चली थी कि सरकार सेना का सहयोग लेगी, बहुत तरह की बात, बहुत तरह की चर्चा। अब इस चर्चा का पटाक्षेप होने लगा है, और पटाक्षेप ये होने लगा है कि इसमें साजिश थी, सियाजी साजिश थी, एक बड़ी राजनीतिक चाल जो है चली गई थी। देवी के आवास खाली करने को लेकर जब हाई तवा शुरू हो गया, तब नीतीश कुमार तक यह बात पहुंची। और नीतीश कुमार तक जब यह बात पहुंची तब नीतीश कुमार भी अचंभित रह गए कि उन्होंने इस बात की तहकीकात की, जांच पड़ताल की कि आखिर वह कौन अफसर है, कौन मंत्री है, कौन सा वह नेता है जिसने इस तरह के आदेश दिए हैं।
और इसके बाद जब पता चली नीतीश कुमार को कि अरे भाजपा के एक नेता का यह खेल है, बड़ी सियासी साजिश है इसमें और बड़ी चाल चली गई है, इसके बाद नीतीश कुमार जो है काफी नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद जो है भाजपा के उस नेता को बुलावा आता है और दरबार में जो है उनकी हाजिरी लगती है और हाजिरी लगने के बाद जो है नीतीश कुमार जो है उनसे सवाल करते हैं, तमाम सवाल उनसे किए जाते हैं और सवाल करने के बाद नीतीश कुमार से उनको फटकार भी लगती है कि आपने आखिर ऐसा कर कैसे दिया। अब जो नेता हैं, समझे, वह उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो भाजपा में इन दिनों ताकतवर हैं और अगर आप भाजपा में ताकतवर नेताओं की लिस्ट देखिएगा, मंत्रियों की लिस्ट अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको दो अनायास नजर आ जाते हैं। एक तो विजय कुमार सिन्हा है और दूसरे अगर कोई बड़े नेता हैं तो वो हैं सम्राट चौधरी। वैसे नंबर 1 पर सम्राट चौधरी हैं, 2 नंबर पर विजय सिन्हा है। इसके अलावे भाजपा में अगर आप देखते हैं तो कोई भी मंत्री हो उसको इतनी ताकत नहीं है, इतनी सियासी हैसियत नहीं है कि इस तरह के आदेश का पालन करवाए या आदेश दे या इस तरह के मामलों में टांग को अपना अड़ा दे। तो कहा जाता है कि बड़े नेता हैं। अब बड़े नेता कौन हो सकते हैं? यही दोनों ना हैं, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम हैं, दोनों ताकतवर हैं और दोनों की अपनी शैली है। तो इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है, लोग दबी जुबान कह रहे हैं कि इस तरह कौन कर सकता है। अब हालांकि लोग खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक कह रहे हैं कि एक ताकतवर मंत्री, नया नया उनको पावर मिला था तो उस पावर का वह यूटिलाइज कर रहे थे। और इसमें दिलचस्प तथ्य यह भी है कि उस मंत्री के आदेश को माना कौन? तो वह आदेश जो है जिसको दिया गया, जिस अफसर को दिया गया, कहा जाता है कि वह भी सीएम के खासम खास हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय लिया गया, इसके बाद से कह सकते हैं अफसरों में इस तरह के संदेश गए थे कि अब नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस मंत्री को, उस भाजपा कोटे के मंत्री को लगा कि वह अब बहुत ताकतवर है और हर तरह के आदेश को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। और उसकी एक वानगी थी, उसकी एक शुरुआत थी राबड़ी देवी का आवास खाली करवाना। इसमें एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि यह जिस विभाग के अंतर्गत आता था वह है भवन निर्माण विभाग, और भवन निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं वह हैं किनके पास है? विजय चौधरी के पास। और विजय चौधरी की गिनती जो है नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में होती है। सबसे लोग को आश्चर्य यह लग रहा है कि आखिर यह कैसे हो गया कि विजय कुमार भी जो है, विजय कुमार चौधरी, वह भी उस मंत्री के कहे कि कहने पर आ गए या इस तरह का आदेश जो है विभाग के द्वारा उन्होंने निर्गत करा दिया। और लेकिन कहा जा रहा है कि विजय चौधरी जो है कच्चे खिलाड़ी नहीं है और उन्होंने समय को और चीज़ों को भांपते हुए बड़ा कदम उठाया। बड़ा कदम ये उठाया कि आवास अलॉट करने के बारे में नोटिस जारी किया गया, लेकिन खास ये कि आवास जो है खाली करने को लेकर नोटिस जारी नहीं किया गया था। तो मतलब यह है कि जो सियासी चाल भाजपा के नेता के द्वारा चली गई, अब भाजपा के नेता कौन है? कहा ताकतवर हैं। अब कौन ताकतवर हो सकता है? तो शायद वह भांप गए होंगे, वह समझ गए होंगे। मतलब भाजपा के नेता की जो बात थी वह उन्होंने मान भी ली और चाल ऐसी चल दी कि राबड़ी देवी को आवास खाली भी ना करना पड़े। तो ये है। और इसमें एक चीज और आपको समझना ये पड़ेगा कि इस सियासी चाल जो है यह बड़ी है, और बड़ी चाल इसलिए कि आखिर कि अब भी नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर जो है लालू जी के साथ बना हुआ है।
उनकी फैमिली के साथ बना हुआ है, जो आप इन दिनों सदन में देख रहे होंगे। इससे इतर अब भी नीतीश कुमार के दिल में जो है बड़ी जगह है। किसके लिए? तो लालू प्रसाद के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, और यह भी कि भाजपा की जो चाल है वह नाकाम हो गई। क्या भाजपा का वह मंत्री, क्या भाजपा का वह नेता अपने मन से इस तरह का आदेश निर्गत करा रहा था, या फिर संगठन की तरफ से इस तरह का इशारा था? तो बहुत सारे सवाल हैं और एक ही इसका जवाब मिल रहा है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने इस पर वीटो लगा दिया है और राबड़ी देवी जिस आवास में रह रही हैं उसी आवास में रहेंगी, वह खाली नहीं करेंगी अपने घर को। कौन सा? तो 10 सर्कुलर रोड वाला जो आवास है, सरकारी आवास है। ये हो गया। अब यह भी एक सवाल इसमें अब पैदा हो रहा है कि क्या एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है आरजेडी के प्रति नीतीश कुमार के मन में, वह गुल खिला सकता है, या सब कुछ ठीक ठाक है? किसके बीच में? तो एनडीए के बीच में, और एनडीए में भी खासकर जदयू और भाजपा के बीच में। बस आपको एक काम करना है और यह बताइए कि आखिर भाजपा का वह नेता कौन हो सकता है, कौन वह मंत्री हो सकता है जो इस तरह का खेल करना चाह रहा था। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप अपने प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को फॉलो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।